हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। जैसे 12th नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 53 फाइंड द अदर्स। इसमें किया क्या है, दो इंटीजर्स का सम दे दिया है। जैसे मान लीजिए दो नंबर का सम हम अगर बोलते हैं 9 है और एक नंबर 5 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे, 4 आएगा। बिल्कुल उसी तरह दो इंटीजर्स है यहाँ पे और दोनों इंटीजर्स का सम कितना है, -16। उसमें से एक नंबर का वैल्यू दिया है 53 और आपसे पूछा है दूसरा नंबर का वैल्यू कितना होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं। जैसे कि उसका वैल्यू हमको नहीं पता है, थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसका वैल्यू x होगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। थोड़ी देर के लिए मान लिए कि उस नंबर का कितना वैल्यू है, x। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों का सम कितना है, -16। पहला नंबर कितना है, तो एक नंबर है 53 और इसमें सम कर रहा है, सम का मतलब प्लस। किसको सम कर रहा है, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कितना लेट किए हैं, x। जब इसको सम कर रहा है तो इसका वैल्यू कितना दे रहा है, -16। आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, x का। x को अकेला छोड़ेंगे, x इज इक्वल टू x के बराबर में कितना, -16 प्लस का 53 इक्वल टू के बाद जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस का 53। x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 6 3 9 और 1 में 5 ऐड करेंगे 6। 53 बड़ा है, 53 के पहले साइन किसका, माइनस का, तो यहां लगा देंगे माइनस। तो मेरा सेकंड नंबर जो होगा कितना होगा, -69। सेम उसी तरह आप 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65। यहां दो इंटीजर का सम कितना दिया है, 65। इफ वन ऑफ देम इज -31 फाइंड द अदर्स। इसमें एक नंबर बता दिया है कितना, एक इंटीजर कितना है, -31 है, तो दूसरा कितना होगा, लेट करेंगे बिल्कुल इसी के तरह, लेट द नंबर बी x। मान लिए थोड़ी देर के लिए उस नंबर को x मान लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो नंबर का सम आ रहा है 65। एक नंबर कितना है, -31। ऐड कर रहा है, कितना ऐड कर रहा है नहीं पता था, x अज्यूम किए थे, x को ऐड कर रहा है। जब -31 में x को ऐड कर रहा है तो वैल्यू कितना दे रहा है, 65। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, x इज इक्वल टू कितना है, 65 माइनस का 31 जब इक्वल टू के बाद ले जाएंगे किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस का 31। x इज इक्वल टू ऐड कीजिए 516 और 639। मेरा रिक्वायर्ड नंबर कितना आया, 96 और यही आपका आंसर हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन में है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4। दो इंटीजर है, एक है a और एक है -6। जब ये दोनों का डिफरेंस निकाल रहा है तो वैल्यू कितना आ रहा है, 4 और आपसे a का वैल्यू पूछा है। बस जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर देते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, घटाओ। ए में से घटाना है, किसको घटाना है, -6 को। तो वैल्यू कितना के बराबर दे रहा है, 4 के बराबर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ए माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 4। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 4 है, प्लस का 6 इधर आएगा माइनस में। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। 6 बड़ा है, 6 के पहले माइनस है, इसके पहले माइनस लगा देंगे। ए का वैल्यू कितना आया, -2। नेक्स्ट देखिए, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स व्हिच सम गिव्स। अब इसमें आपको पेयर बताना है। पेयर मतलब दो ऐसा नंबर बताना है जो पूछ रहा है उसको सेटिस्फाई करे। जैसे राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स व्हिच सम गिव्स 0। दो इंटीजर आपको बताना है और ऐसा इंटीजर होना चाहिए जिसको जब हम जोड़ें तो वैल्यू कितना के बराबर है, 0 का। 0 लाने के लिए क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे और एक प्लस में रखेंगे और एक माइनस में। जैसे ही प्लस माइनस को ऐड करते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल होकर कितना दे देता है, 0। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 -2 1 -1 3 -3, आप पे डिपेंड करता है। हम मान लेते हैं 2 और -2। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और दो में से दो 0 चला जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह
आपको एक पेयर ऐसा बताना है जिसमें जब सम करें तो इंटीजर नेगेटिव होना चाहिए, जो वैल्यू आएगा वो किस में होना चाहिए, नेगेटिव में। अब ध्यान रखिएगा, जब नेगेटिव चाहिए तो हम बड़ा नंबर नेगेटिव लेंगे, जब पॉजिटिव चाहिए तो हम बड़ा नंबर पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ नेगेटिव चाहिए तो आपको जो बड़ा नंबर होगा उसको माइनस में लेना पड़ेगा, कोई भी नंबर आप पे डिपेंड करता है। हम सपोज कीजिए कि ले लेते हैं -4 और एक प्लस में लेंगे जो कि इससे छोटा होगा, 4 से छोटा, आप 2, 1, 3 कुछ भी ले लीजिए, हम 2 ले लिए। अब आप सोल्व करके देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 4 में से 2 गया 2 और 4 बड़ा है, 4 के पहले माइनस तो माइनस, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2। और हमको नेगेटिव में ही चाहिए, हम ये दो पेयर, एक पेयर ले लिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी वही पेयर बताना है और ऐसा बताना है कि जब दोनों को हम सम करें तो सम करने के बाद वो दोनों नंबर से भी छोटा है। ठीक है, जैसे एक हम 3 लिए, एक 4 लिए और 4 3 7 हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन हमको दो नंबर ऐसा चाहिए जो जब दोनों को सम करें तो वो नंबर इंडिविजुअल से और छोटा हो जाए। इसमें सिर्फ दोनों नंबर निगेटिव ले लेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक ले लिए -2 और एक ले लिए -3। अब आप इस दोनों को ऐड कीजिए, माइनस माइनस होता है प्लस और 3 2 मिलकर हो जाएगा कितना, 5। 3 बड़ा है, 3 के पहले माइनस है तो -5। एक बात जानिए, नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना छोटा हो जाता है। जैसे देखने में 3 और 5 में 5 बड़ा लग रहा है, लेकिन दोनों में साइन किसका है, माइनस का। अगर प्लस रहता तो 5 बड़ा होता, लेकिन माइनस लगने की वजह से 5 क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, -2 -3 -3 -4 कुछ भी आप ले लेंगे। 15 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी वही करना है, पेयर बताना है। एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ ऑफ इंटीजर्स, दो नंबर आपको ऐसा बताना है जिसका सम करने पे दोनों नंबर से बड़ा है। इसमें दोनों नंबर आप पॉजिटिव रख लीजिए, सपोज कीजिए एक 2 और एक ले लीजिए 4 या 3 कुछ भी। जैसे ही 2 और 4 जुटेगा 6 हो जाएगा, 6 2 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है, तो दोनों पॉजिटिव नंबर आप ले लीजिए, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आप दो नंबर ले लीजिए। नेक्स्ट, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, इसमें आपको दो ऐसा इंटीजर लेना है जब उसको हम जोड़ें तो एक से बड़ा है और एक से छोटा है। तो क्या करेंगे, बड़ा लाना है ना, तो एक पॉजिटिव ले लेंगे और एक नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव वाला छोटा। देखिए 4 और 3, 4 में से 3 गया 1, 1 क्या है, -3 से बड़ा और 4 से छोटा, ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी ले सकते हैं। लास्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स है। जैसे बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर इंटीजर इज 0, क्या सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है, नहीं। जैसे आप अगर नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ 0 और इधर सारा पॉजिटिव इंटीजर और इधर सारा नेगेटिव इंटीजर, तो 0 से छोटा कौन है, नेगेटिव। यहां बोल रहा है सबसे छोटा 0, नहीं ये गलत है, फॉल्स। 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, फॉल्स। -10 इज ग्रेटर देन -7, क्या -10 जो है -7 से बड़ा है, नहीं। अगर पॉजिटिव में रहता तो बड़ा रहता 10, अगर 10 रहता है यहाँ प्लस में 7 प्लस में तो 10 बड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइन लगता है तो बड़ा नंबर छोटा और छोटा नंबर बड़ा हो जाता है, तो यहाँ बड़ा कौन हो गया, -7, जबकि यहाँ बोल रहा है -10 बड़ा है, नहीं, तो ये भी फॉल्स। थर्ड नंबर, 0 इज द लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, क्या 0 जो है वो सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है, बिल्कुल। 0 से पहले जितना भी नंबर हो सभी छोटा है, और 0 से पहले जितना भी नंबर हो सारा नंबर नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव से बड़ा कौन, 0, ये ट्रू है। 4 नंबर, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर, क्या अगर दो नेगेटिव इंटीजर को हम जोड़ेंगे तो नेगेटिव देगा, बिल्कुल। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे -2 और -3, इसको जोड़िए, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, 3 बड़ा इसके पहले माइनस तो माइनस, बिल्कुल सही बात है। अगर दो नेगेटिव इंटीजर को आप जोड़ेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। लास्ट इसका, द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, क्या अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को हम जोड़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर देगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखिए, एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव, आंसर क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा, चेक करते हैं। एक नेगेटिव ले लिए और एक पॉजिटिव ले लिए, ऐड कीजिए, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 जो है कितना बचेगा, 2। 7 बढ़ा इसके पहले माइनस तो माइनस, यहां बोल रहा है हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन मेरा तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते हैं, अगर बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है और छोटा वाला पॉजिटिव
तो आंसर नेगेटिव देगा। अगर बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है और छोटा वाला नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये डिपेंड करता है, ये फॉल्स। इस तरह से आपका पहला एक्सरसाइज फिनिश होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।